और हाँ, आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, और अगर आंसर आपको पहले से पता है तो टिक कर ले, और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में स्थित है, याद में रख लेना है। कुछ इस तरह से वह अनुसंधान केंद्र दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 का होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 का होता है, जो कि पीएच स्केल अगर हम देखें तो 7 में न्यूट्रल होगा, 7 में जो है वो शुद्ध वाटर यानी फ्रेश वाटर होता है 7। अगर हम 7 के नीचे जाते हैं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 में जाते हैं तो ये बन जाता है एसिडिक, ये बन जाता है एसिडिक। और अगर हम 7 के ऊपर जाते हैं तो वो बन जाता है अल्कलाइन। तो हमारा जो ब्लड है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी हल्का सा अल्कलाइन होता है टेस्ट में। तो याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया हुआ है, और ये भी पेपर में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो वो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है 15 जनवरी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो यही कारण है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का। सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था सम्राट। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो हड्डी है स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपिस हड्डी कहा जाता है, जो कि ये वाली है स्टेपिस हड्डी। याद में रखना है, ये है स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में। अब बात करें तो ये इस तरह का है स्टेपिस हड्डी, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारे कानों में। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है। टंगस्टन धातु होती है ये वाली। अब टंगस्टन धातु से फिलामेंट बनाने का उद्देश्य यह है कि जो टंगस्टन धातु है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी मेटल की तुलना में सबसे ज़्यादा है, और ये मेल्ट नहीं होता इतनी जल्दी, इसलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि US में है। तो UNO का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। अग्निवीर योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है, याद में से अच्छी तरह से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी 13 अप्रैल सन 1919 में। अब 13 अप्रैल 1919 को कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बैसाखी के यानी जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो वो था बैसाखी का त्यौहार। तो अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। तो इस तरह से नर्मदा नदी निकलती है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, चमड़ा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो हम हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द जो है वो उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रेगिस्तान का नाम है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं?
तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। याद रखना है, ये पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसकी रचना की है पंडित विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। गिर जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो वह हम मनाते हैं 23 दिसंबर को। हर साल 23 दिसंबर के दिन हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो वो है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। प्रिस्टले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो वो है आज़ाद हिंद फौज की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब है 12 साल में एक बार। कुंभ मेला जो है वो 12 सालों में एक बार आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई। तो इसका सही जवाब है स्वीडन देश में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी स्वीडन देश में, और इस तरह से पदक दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के रूप में, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर है जिसने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उन्हीं की याद में हर साल 1901 से नोबेल पुरस्कार वितरण की स्थापना की गई, यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। तो वो की थी उन्होंने 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो की थी 1930 में शुरुआत। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो यही कारण है कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही जवाब है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय वो जिनेवा में है, और हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन, वो भी याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्हें उनके कृति गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस यही कारण है कि हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भौतिक के क्षेत्र में। तो याद में रख लेना है, वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय वैज्ञानिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। याद रखना है, बुलंद दरवाज़ा मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। वो उनकी फतह के लिए बनाए थे। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु शहर में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय। कभी कभी इसरो का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो का फुल फॉर्म हिंदी में। और इसके जो जनक थे वो थे विक्रम साराभाई। इसरो के जो जनक थे वो माना जाता है विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला प्रश्न है कि भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो वो है सतलज नदी पर बना है। भागड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर बना हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम है GV मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। अब अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे। तो वो जुड़े थे ब्रह्म समाज से। राजा राममोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक स्तंभ है सारनाथ में। याद में रख लेना है, अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ में, जिन्हें सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अशोक स्तंभ का निर्माण जो है वो मौर्य शासन काल में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। ये भी याद में रख लेना है। इसलिए उनकी याद में, उनके एक चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप बोलो या तो फिर विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि यहाँ इस तरह से वह निकलती है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब है जेनेवा शहर में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो वो हम मनाते हैं हर साल 13 फरवरी के दिन। हर साल हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल, याद में रखना है पहली महिला राज्यपाल, ये भी प्रश्न आया हुआ है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है। इसलिए हम उन्हीं की याद में हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद में रख लेना है।
और हाँ, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने कोकिला भी कहा था, यानी भारत की कोकिला के नाम से भी उन्हें बुलाया करते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 21 जून को। हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि शरीर को स्वस्थ रखना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ताजमहल है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है ताजमहल, जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था मुमताज की याद में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो उनका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह का और अन्य नाम क्या है? तो वो है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मंगल ग्रह है तो इसके सरफेस पर जो है वो रेड ऑक्साइड, जो सरफेस दिख रहा है इस पर रेड ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से हमें लाल कलर का दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है कि हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है और हमें अंतरिक्ष व नीला दिखाई देता है, तो वैसा ही हमें ये लाल दिखाई देता है और पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तो उसके रचयिता है तुलसीदास। रामचरितमानस जो लिखी है वो है तुलसीदास जी की द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस पुस्तक। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य, जिसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो उसका सही जवाब है आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्वे देश के द्वारा। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वीडन देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है लेकिन अलग क्षेत्रों में, लेकिन नॉर्वे देश जो है वो सिर्फ शांति के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, नॉर्वे देश। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल को। हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रखना। यह है राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कारक था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। ये से यहाँ तक ये हमारी फीमर हड्डी है जो कि जांग में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी बना था पेपर में कि फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांग में पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, तो वो जांग में पाई जाती है। तो ये है हमारी फीमर हड्डी जो कि जांग में होती है, जो सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 11 जुलाई के दिन। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर थी। और इन्हीं की याद में हम हर साल 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। अगला प्रश्न है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो है 2006 को हटाया गया था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटाया गया। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को। हम शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह ज़्यादा चमकता है, यानी शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो इस वजह से ही उसे हम सुबह का तारा भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर के दिन। हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है हम मनाते हैं 29 अगस्त के दिन भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अब वो भी मनाते हैं हम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। हम हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। अब अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अब इससे गर्म होने का कारण यह है कि शुक्र ग्रह का जो सौरमंडल है, यानी उसका जो
शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है भाई, जो वायुमंडल है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ग्रीन गैस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो CO2 से बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसी वजह से यह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 5 अक्टूबर के दिन, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो है 1911 में, सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो हुई है सिंधु नदी के किनारे विकसित, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। अब अगला प्रश्न है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद में रखना ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं विंट सर्फ को, इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट जवाब है इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जीवन काल होता है 120 दिनों का, RBC का जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना, इस तरह से अस्थि मज्जा होता है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी कावेरी नदी को भी हम दक्षिण गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र राज्य, अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का, घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य का, यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस है नाइट्रोजन गैस, सही जवाब इसका हो जाएगा बल्ब में नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो ये बल्ब है और इसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि LPG में कौन सी गैस भरी होती है? तो गैस का नाम है ब्यूटेन, LPG में ब्यूटेन गैस भरी होती है, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ब्यूटेन में। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है साबरमती नदी के तट पर, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो वेद है सामवेद, सामवेद से ही भारतीय संगीत लिया गया है, तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये मान्यता नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है राष्ट्रीय खेल। अब अगला प्रश्न है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भाषा है संस्कृत भाषा, रामायण को संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं तिब्बत को, विश्व की छत कहते हैं हम तिब्बत को। अब अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो है खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 वर्ष, याद में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है लाल किला किसने बनवाया था? तो वो है मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, लाल किला बनवाया था मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति, और साथ साथ में उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से, फीफा का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 में। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो वो है प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति का संबंध है नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है कि वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 4 वेदों में। वेदों की संहिता जो है वो 4 वेदों में विभाजित है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1950 में अपनाया गया। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 को अपनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो वह है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार राज्य में था। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो वो कमी है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमें रात काना रोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो वो होता है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। अब अगला प्रश्न है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न, भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो सही जवाब है कलकत्ता में। भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भारत का लौह पुरुष। याद में रख लेना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी थे। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं हम हर साल 1 मई को। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जलप्रपात है एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख कहते हैं। ये है मिल्खा सिंह जो कि एथलीट्स थे, रनर थे। नेक्स्ट, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय सेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 1951 और 52 के बीच में। भारत में जो पहला आम चुनाव है वो हुआ था 1951 और 52 में। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी पीस प्राइज दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में। याद रखना है, गांधी शांति पुरस्कार है समाज सेवा के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो वो है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। ये है मेजर ध्यानचंद। वो हॉकी मानो कुछ इस तरह से खेलते थे जैसे वो जादू कर रहे हो, इसलिए उन्हें भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसलिए हम हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर। अब अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी के दिन हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि है जन गण मन। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत, जिसे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। और पहली बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सर सीवी रमन। ये तीनों को एक साथ यानी एक ही बार में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। याद में रखना है, एक साथ 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2017 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी जो है वो 2017 को लागू हुआ और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम राज्य। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो होता है हवाई जहाज में। याद रखना है, ब्लैक बॉक्स होता है हवाई जहाज में। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, जो कि है उड़ीसा राज्य में। याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा पर्वत। अगला प्रश्न है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
अब अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो वो हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अब अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो सही जवाब है हर 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, हर 4 साल के बाद में। अब अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। तो पहले जब बाल अवस्था में होता है तो वो 300 हड्डी होती है, लेकिन बाद में वयस्क होते होते 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। मेरी कॉम का जो संबंध था वो था मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेस किस खेल से संबंधित है? तो वो है रेसिंग से। फार्मूला 1 F1 का जो संबंध है